के अंदर से एक वेरिएशन वाली फ्रीक्वेंसी ओसिलेट हो के आउटपुट होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, तो ये सिंपल क्रिस्टल हो गया। ओके, ऐसे हमारे मोबाइलों में दो टाइप के क्रिस्टल होते हैं, तो पहले वो भी देख लेते हैं। ओके, तो ये मैं जो स्टूडेंट को सिखाता हूँ कंपोनेंट के बारे में, उसी की पीडीएफ है जो मैं स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ। तो इसमें रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, टीवीएस डायोड, सिंबल, फिर डायोड का इंटरनल स्ट्रक्चर, उनकी वर्किंग, फिर ट्रांजिस्टर, फिर मॉसफेट, दोनों से दिखने में सिमिलर होते हैं, फिर इनकी वर्किंग, उनके टाइप्स एनपीएन, पीएनपी, एन चैनल, पी चैनल, ये सब मेरे सिलेबस में स्टूडेंट को सिखाने की बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की है। उसी में मैं दो टाइप के क्रिस्टल सिखाता था। एक क्रिस्टल जो 4 लेग वाला होता है, ओके, यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है आपको। ओके, किसी किसी फ़ोन में ये 6 लेग वाला होता है, तो 2 एक्स्ट्रा सपोर्ट ग्राउंड के लिए होता है। ओके, दूसरा क्रिस्टल जो होता है वो सिंपल क्रिस्टल होता है, 2 लेग वाला होता है। ठीक है, जो मेन क्रिस्टल होता है 4 लेग वाला, वो मेगाहर्ट्ज, ओके, फ्रीक्वेंसी ओसिलेट करता है, जनरेट करता है। दूसरा जो होता है 2 लेग वाला, उसको आरटीसी कहते हैं, रियल टाइम, ओके, क्लॉक क्रिस्टल। इसकी फ्रीक्वेंसी 32.768 है। इसको रियल टाइम, ओके, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी इसलिए कहा है कि वर्ल्ड की जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉच जितनी भी है जो पावर पे चलती है, इसके अंदर यही फ्रीक्वेंसी का क्रिस्टल लगा रहता है। ओके, अब मोबाइलों के अंदर मेगाहर्ट्ज की बात करें। ओके, तो यहाँ पे मोबाइलों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सीपीयू के सपोर्ट के हिसाब से 19.2, 24 मेगाहर्ट्ज, 26 मेगाहर्ट्ज, 38.4 मेगाहर्ट्ज। अब 5G सेटों की बात करें तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है, 24 की 48, 26 की 52, 38.4 की 768। ठीक है, तो ऐसे मेगाहर्ट्ज जो मेन क्रिस्टल होता है वो सीपीयू की फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। ओके, अब अगेन हम आते हैं सिंपल क्रिस्टल पे। तो नोट 2 के अंदर सिंपल क्रिस्टल लगा हुआ है, उनकी दो ही इनपुट सीपीयू की पिन नंबर यहाँ पे W1 और W2 के अंदर कनेक्टेड है। ओके, एक लाइन से, आउट वाली लाइन से वोल्टेज आउट होते हैं, दूसरी लाइन से फ्रीक्वेंसी इन होती है। इसके अंदर दो टाइप के सीपीयू लगे थे। एक होता था एपी पार्ट, मतलब एप्लीकेशन प्रोसेसर, दूसरा होता है सीपी पार्ट जो कम्युनिकेशन प्रोसेसर है। कम्युनिकेशन प्रोसेसर ओनली नेटवर्क की प्रोसेस करता है, मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है। जैसे आईफोन में 2 सीपीयू होते हैं। ओके, तो आईफोन के अंदर भी आईफोन 6, ओके, आईफोन के काफ़ी सारे होते हैं। सिखाने के टाइम पे मैं मेरे स्टूडेंट को जो भी सिखाता हूँ, ओके, कोई भी लाइन, कोई भी सीपीयू की, तो डिफरेंट डिफरेंट सीपीयू के अंदर सारी लाइनें मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो जिसमें हुआई, जिसका होनर के सीपीयू हाई सिलिकॉन होते हैं, फिर आईफोन का एक, ओके, कंपैरेटिवली बताने के लिए कि जो एंड्रॉयड के अंदर लाइनें होती है या सेक्शन होते हैं, सिमिलर आईफोन में भी होता है। ओके, तो आईफोन के अंदर भी 2 सीपीयू लगे हैं। एक बेसबैंड सीपीयू है, उनका क्रिस्टल अलग है, और एक एपी सीपीयू लगा है। ओके, तो यहाँ पे U0201 ये एपी सीपीयू है, उसकी पिन नंबर A16, A15, वहाँ पे 24 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा है। ओके, पिन नंबर 1 और 3 ये इन और आउट है, 2 और 4 ये दोनों ग्राउंड है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल क्रिस्टल दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं कि VCT100। अब VCT100 और TC100 ये दो टाइप के क्रिस्टल आपको वही सेट में मिलेंगे
कि जिसमें क्रिस्टल की मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी नेटवर्क सेक्शन में यूज़ में लिया है। समझ गए? जैसे कि पावर के पास लगा है तो वहीं से पावर से एक लाइन ओके नेटवर्क सेक्शन में जाती है, नेटवर्क आईसी के अंदर। तो ऐसे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो VCTXO इसका ओके फुल फॉर्म है वोल्टेज कंट्रोल टेम्परेचर कंपनसेटेड क्रिस्टल ओसिलेटर। अब ये नाम थोड़ा याद रखने में डिफ़िकल्ट होता है, तो हम इनको सिंपली वोल्टेज कंट्रोल क्रिस्टल समझ सकते हैं। दूसरा होता है TCXO टेम्परेचर कंपनसेटेड क्रिस्टल ओसिलेटर, जिसको हम थर्मल कंट्रोल क्रिस्टल समझ सकते हैं। अब ये कौन से सेटों में हमें पाए जाएंगे? ओके तो सबसे पहले थर्मल कंट्रोल ले ओके कौन से सेट में? ओके तो कोलकॉमो में सब पहले से जो क्रिस्टल आते हैं वो थर्मिस्टल कंट्रोल मतलब थर्मल कंट्रोल होते हैं। इसकी डिफरेंट स्कीमेटिकों में सॉरी इसके नाम होते हैं। इसके अंदर 4 पिन में 2 नंबर ग्राउंड होती है, 1 नंबर और 3 नंबर जो सिंपल क्रिस्टल की तरह इन और आउट होती है। ओके तो नोट 4 के अंदर PM8953 की पिन नंबर 2 और 3 ये मेगाहर्ट्ज इन और आउट है। पिन नंबर 4 है थर्मिस्टर कंट्रोल है। अब थर्मिस्टर कंट्रोल तो थर्मिस्टर कौन सा वाला है? तो जो हम टेम्परेचर टू हाई और लो में जो थर्मल की बात कहते हैं वही एक मिनी साइज में क्रिस्टल के अंदर अटैच है, और उसकी एक लाइन आउटपुट 4 नंबर की पिन से पावर आईसी की पिन नंबर 73 के अंदर पावर आईसी ये ओके जो थर्मल की वोल्टेज है उसको सेंस करती रहती है। ओके काफ़ी बार क्या होता है कि टेम्परेचर लगने से सॉरी टेम्परेचर लगने से क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी डिफर होती है, मतलब कि थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। ओके तो नेटवर्क सेक्शन को प्रॉब्लम आ सकता है। कीपैड फ़ोनों में हमने बहुत एक्सपीरियंस है, जब नो सर्विस रहता है कि ओके क्रिस्टल पे थोड़ा बहुत काम करता है, फिर से नेटवर्क आ गया, ओके वही क्रिस्टल वापस लगाया, फिर भी क्लीन एक नेटवर्क आ गया। ठीक है ऐसे यहाँ पे नोट 4 से पिन नंबर 41 से RF क्लॉक 1 जो WTR के अंदर ओके एक्सो इन हो रही है। ओके तो यहाँ पे WTR की पिन नंबर 51 में एक्सो इन बताया है। ओके अब यहाँ पे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से आई? पावर आईसी। अब क्रिस्टल को थोड़ी सी हीट लगेगी तो क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाली है, इसलिए सेंसर लाइन दी है थर्मिस्टर की, जिससे पावर आईसी सेंस करती है कि क्रिस्टल का टेम्परेचर लिटल थोड़ा सा हाई हो गया है। ओके तो पावर आईसी इंटरनली जो इस तरह से प्रोग्राम किया है, इनकी जो आउट वाली लाइन है इसके अंदर जो मिलीवोल्ट आउटपुट हो रही है क्रिस्टल के लिए, उसमें थोड़ी मॉडिफाइड होके फिर से फ्रीक्वेंसी 19.2 बन जाएगी। ओके तो ये हो गया थर्मिस्टर कंट्रोल। ओके इसको TCXO कहते हैं। क्लियर? ठीक है और नोट 4 से यहाँ से ओके लाइनों में आपको अलग अलग स्कीमेटिक ही बताऊंगा कि SPD में क्या है, हुआई में क्या है। ओके तो यहाँ से नोट 4 में BBCL के इसमें लिखा है BBCL के, तो सबको यही डाउट जाता है कि BB मतलब बेसबैंड, तो क्या यही फ्रीक्वेंसी से बेसबैंड IMEI गायब हो जाएगा? नहीं, ये बेसबैंड मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में जो मेन ऑपरेटिंग CPU होता है उसको बेसबैंड कहते हैं। इसलिए काफ़ी जगह पे आपको वर्ड BB ये स्कीमेटिक में ज़रूर दिखेगा काफ़ी सारी लाइनों के साथ। ओके ये हो गया टेम्परेचर कंट्रोल मतलब TCXO। अब VCTXO। ओके अब काफ़ी सेटों के अंदर ओके VCTXO क्रिस्टल यूज़ किया है, जो पुराने MT के सेट के अंदर भी होता था। और जब से 6357 आई है ओके उसके बाद जितने भी उनके क्रिस्टल होते हैं ये सारे के सारे TCXO
थर्मिस्टर कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल है। अब VCTXO में ही यहाँ से आउटपुट में 2 लाइन गई है, TR TCXO। TR का मीनिंग होता है ट्रांस रिसीवर, ओके। ट्रांस रिसीवर माने नेटवर्क आईसी। तो वही लाइन जो यहाँ पे TR TCXO है वह यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन की, ओके, नेटवर्क आईसी की पिन नंबर V1 के अंदर TCXO इन बताया है, ओके। और वहाँ पे लाइन का नाम भी TR TCXO है, सॉरी। अब दूसरी लाइन यहाँ से पावर आईसी में जाती है और पावर आईसी से CPU में जा रही है। अब यहाँ पे, ओके, जो थर्मल के कंट्रोल की, ओके, नोट 4 की पिन नंबर 4 के अंदर थर्मिस्टर कंट्रोल बताया है। J700 में डिज़ाइन टोटली अलग है। 4 नंबर में सप्लाई VDD 1.8 इनपुट हो रही है, 3 नंबर आउटपुट है, वहाँ से एक पावर से CPU और दूसरी नेटवर्क में गई है। अब यहाँ पे अगर थर्मल को टेम्परेचर लगने से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो CPU के अंदर उनकी काउंटिंग होती है और काउंटिंग के हिसाब से CPU को ये पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी अब एक्यूरेट नहीं रही है। तब CPU से AFC वाली लाइन ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के अंदर मिली वोल्ट चेंज करके फिर से इनकी फ्रीक्वेंसी 26 मेगाहर्ट्ज एक्यूरेट बन जाती है, ओके। हाँ, अब काफ़ी जगह पे हमें एक स्पेशल वर्ड काफ़ी लाइनों में XO मिलता है। तो XO का मीनिंग होता है एक्सटल, क्रिस्टल का दूसरा, ओके, शॉर्ट फॉर्म में एक्सटल भी कहते हैं, ओके। तो ये इसको XO मीन्स क्रिस्टल ओसिलेटर, ओके। चलो, तो VCTXO की भी जो फ्रीक्वेंसी है वो नेटवर्क सेक्शन के अंदर यूज़ में लिया है। तो अब आपको 3 टाइप के, जो मैंने सवाल पूछा था वो 3 टाइप के क्रिस्टल की वर्किंग भी समझ में आ गई है, ओके, ओके। काफ़ी बार एक्सो हमें ऐसे ही VDD माने सप्लाई, हाँ, और साथ में एक्सो आया तो क्रिस्टल के लिए सप्लाई है, ओके। VDD एक्सोथर्मल मतलब कि ये थर्मल वाली कौन सी लाइन है, तो कि क्रिस्टल का थर्मल की लाइन है, ओके। कहीं पे XOCL के लिखा है तो ये मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लाइन है। तो ऐसे ही आपको स्कीमेटिक में डिफरेंट टर्म मिलने वाली है, क्लियर। चलो, तो 3 टाइप के डिफरेंट क्रिस्टल, ठीक है। लेटेस्ट 5G सेटों के अंदर 2 CPU आते हैं, मगर उसके अंदर, ठीक है, AP CPU को सेपरेट क्रिस्टल नहीं देते हैं, वहीं पे टोटली क्लॉक पावर मैनेजमेंट IC सेपरेट दी हुई है, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। जल्दी खाओ, ओके। तुम अभी नहीं खाया ना, अभी मत खोलो, खड़े हो जाओ। चलो, तो अब हम डिफरेंट स्कीमेटिक के अंदर क्रिस्टल की लाइनों का नाम जानेंगे, ओके। तो अभी इसको क्लोज किया मैंने। अब हम पहले कोलकॉम के डिफरेंट मॉडलों में देख लेंगे। तो PM8953, ओके। वहाँ से CPU को जाने वाली लाइन है BBCL के 1, जो CPU की पिन नंबर R43 के अंदर CXO लिखा है, आगे जाओ, ओके। C का मीनिंग कोर, XO ओसिलेटर फ्रीक्वेंसी, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऐसे पावर IC से 2 RF की है, एक WCN, ओके, वाईफाई के लिए है, एक WTR नेटवर्क सेक्शन के लिए है, और दूसरी BBCL के 1 और 2 है। BBCL के 1 CPU के लिए है, दूसरी है NFC IC के लिए, NFC सेक्शन के लिए 19 मेगाहर्ट्ज, ओके। और नोट 4 में जो क्रिस्टल लगा था वो 19.2 मेगाहर्ट्ज का है। अब हम चलते हैं नोट 5 प्रो के, ये ओपन विथ फॉक्सी ट्यूडर। तो नोट 5 प्रो के अंदर लगा है PM660,
तो यहाँ पे भी नोट 4 की तरह थर्मिस्टर कंट्रोल क्रिस्टल लगा हुआ है, और यहाँ पे हसन ओके भाई का जो क्रिस्टल लगा है वो 38.4 का आ गया है। बीबीए की करवाऊँ तो ठीक है, आकाश बिलाल का था, आकाश बिलाल ने करा मेरी जगह हसन पटेल की करवा दो, फिर हम जा रहे हैं अभी होटल पे ईमेल अब आया यहाँ कि से सीपीयू के लिए 100 तो वही मेरी जगह करवा दो। स्टैंडर्ड वर्ड कौन BBCL के मना कर रहा है? 1, कह रहा है अभी हसन मगर पटेल का करवा इसमें दूंगा, साथ में एक वर्ड BBCL के 1 पिन नंबर 148 है। संभालने दो ओके, इसको, यहाँ पे ठीक ओके है बस हसन पटेल भाई की रजिस्टर भी सीरीज में लगा है 0 ohms का, और BBCL के आगे LN आ गया। LN का मीनिंग होता है लो नॉइस। ओके, BBCL के लो नॉइस मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है उसमें नॉइस नहीं है। ओके, ACPU की पिन नंबर 8030 के अंदर ओके SDM 660 के अंदर इनपुट हो रही है। ओके, अब नेक्स्ट K20 Pro। What happened? Page number 43। इसमें पावर लगी है PM8150। अब यहाँ पे क्रिस्टल वही सेंसर लिखा है। सेंसर का मीनिंग होता है थर्मल कंट्रोल, टेम्परेचर सेंसर इसको। ओके, और वही पुराना नाम नोट 4 वाला पावर आईसी के अंदर एक्सोथर्मल से पावर आईसी थर्मल की ओके मॉनिटरिंग कर रही है, सेंस कर रही है। यहाँ पे भी ओके पावर आईसी से एक्सटर्नल इन और आउट की लाइन जा रही है। अब यहाँ पे पिन नंबर 40 से ओके पिन नंबर 40 से LN BBCL के 1 जो पिन नंबर CPU की पिन नंबर Y6 के अंदर CXO लिखा है, उसका टेस्ट पॉइंट भी दिया है। यहाँ पे DSO के अंदर हम मेगाहर्ट्ज चेक कर सकते हैं। ओके ओके तालियां जोर से। ठीक है, DSO के कैसे वेवफॉर्म होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि DSO में किस तरह से मेगाहर्ट्ज मापी जाती है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट को यहाँ पे इतनी टाइप की डिफरेंट DSO की टेस्टिंग भी मैं मेरे स्टूडेंट को सिखाता हूँ। तो इसमें ऑडियो की है, बक स्विचिंग है, क्रिस्टल इन आउट है, ओके I2C डेटा है, MIPI डेटा है, MIPI एक्सपांड इन विंडो, RFIP डेटा क्लॉक है, और इनकी DSO को ओके कैसे सेटिंग करना है तो उनकी एंटायर सेटिंग की एक सेपरेट वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे BB क्लॉक, स्लिप क्लॉक ओके, तो उसकी वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। चलो, तब नेक्स्ट हमें कोई 5G सेटों में जाना है। MI10 यूमी ओके, तो MI10 यूमी के अंदर यहाँ पे CPU लगा है SM ओके 8252 PM 825250 सॉरी 8250 PM, और सेकेंड PM है 8150A ओके। अब इसमें क्लॉक पावर मैनेजमेंट IC सेपरेट दिया हुआ है। टाइम हो गया, मुझे नहीं पता चला। 25 मिनट हो गई। 3 मिनट आप और ले लीजिए।
क्लॉक पावर मैनेजमेंट सेपरेट दिया हुआ है, ओके। टाइम नहीं है, नहीं तो इसकी जो एडवांस वर्जन है 8350 वो भी मैं आपको लाइनें बताता, ओके। मगर अभी मुझे शॉर्टली आपको डीएसओ के अंदर इनकी वेव फॉर्म कैसे होती है वो आपको मुझे बताना है, ओके। वो भी फास्ट फॉरवर्ड में बताऊंगा आपको। क्यों नहीं आ रहा है? चलो, उसके लिए भी मुझे लगता है इसमें वीएलसी दो मिनट हो, लास्ट है, ओके। चलो, ओके। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, ओके, ये 32 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। मैं डायरेक्टली आपको फास्ट फॉरवर्ड में, ये अभी 19 मेगा हर्ट्ज़ आ गई है, 19.2 कैसे कहाँ पे कितना सेटिंग करना है वो सब पूरा समझाता हूँ। अब इनको एक्सपांड करके इस तरह से आप इनकी डीएसओ में वेव फॉर्म भी, ओके, चेक कर सकते हो कि सीपीयू के लिए मेगा हर्ट्ज़ आउटपुट हो रही है, नेटवर्क सेक्शन के लिए मेगा हर्ट्ज़ आउटपुट हो रही है कि नहीं, ओके। तो थैंक यू वेरी मच, ओके। ओके, एक बार जोरदार तालियां बाबू सर के लिए, बहुत जोरदार लगना चाहिए कि हाँ आप लोग हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मोबिलाई के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मौका मिले तो मेरा सेशन पूरा करने के लिए कभी बिल्कुल भी बिल्कुल सर, मैं पूरी ट्राई करूंगा कि आपका सेशन पूरा करा सकूं। और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिजल सर से कि वो एक बार आए और आपको कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट उन्हें करनी है। रिजल सर, यस यस। एंड अब इसके बाद सेशन शुरू होने जा रहा है बिलाल आकाश सर का, जो एंड्रॉइड पे देने वाले हैं, तो प्लीज बी रेडी। और इससे पहले एक अनाउंसमेंट और है कि जिनके पास वर्कशॉप का, यानी कि जिनके पास फूड कूपन है, साइड में फूड काउंटर लगे हुए हैं, आप अपना फूड कूपन जाके फूड खा सकते हैं। सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट। ओके 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 ओके, दिस वन गुड, Announce. ओके Okay. थैंक यू। I have said to Mr. Patel that the winner of this competition, number 1, we will pay accommodation, ticket, Mumbai, Jakarta, Jakarta, Mumbai, free accommodation वाओ, भाई जोरदार to तालियां join दिखनी चाहिए। Borneo event in Jakarta. ठीक है। So I hope you win. यस, Okay? Thank you. अभी सर ने एक स्पेशल अनाउंसमेंट किया है, ध्यान से सुन लीजिएगा। iPhone. या, जो भी यहाँ आईफोन का विनर होगा आज की डेट में, यानी कि जो ये इस कंपटीशन में, उसे मुंबई से इंडोनेशिया जाने की फ्लाइट प्लस जो भी रहने खाने का खर्चा है वो, प्लस रिटर्न वापस आने का सारा खर्च बोर्नियो उठाएगी। And भाई Mr. तालियां। And Mr. Hasan Patel and Mr. Imran also will There. explain there in our event. Yeah. Ticket participate free also. Free. Don't Yeah, worry. already. Just bring your bag. Everything is free. या जैसे मैं पहले भी Welcome बता to चुका हूं Indonesia. कि जकार्ता में जो इवेंट हो रहा है, अगर आप वहां कंपटीशन में भाग लेते हैं तो उसकी फीस 0 है, यानी कि कोई भी पे आपको कंपटीशन के लिए नहीं देना है। और वहां हमारे इंडियंस भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत इजी है, वीजा फ्री कंट्री है इंडियंस के लिए, तो आराम से जाइए, 20,000 में आपकी फ्लाइट आने जाने की हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू रिजल्ट सर, थैंक यू। Okay, Bilal Akash sir, please come on the stage and start your session, please, 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 please. Okay. Me also come Indonesia. Yeah. Okay, okay, okay. कहाँ गए वो मेरी टीम का? शिवा। ओके 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 ओके। ओ मेरे भाई, आना मेरे साथ, एक बार ये टेबल पकड़वा दो ना। क्या करूँ, मेरे पास कोई है नहीं इसलिए तुम्हें ये वाली